क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बोट ने लॉन्च कर दिए हैं नए एयरडोप्स फ्लेक्स 454 ANC एंड मैंने सोचा ये जो प्राइस ब्रैकेट पे लॉन्च हुए हैं, मतलब 2000 से लेके 2500 के बीच में, इसी सेम प्राइस ब्रैकेट के आसपास में आपको OnePlus Nord Buds 2 मिल जाते हैं। सो वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो इनसे बेटर हैं या बोट बेटर है? वेल, अगर केस की बात करूं तो Nord Buds 2 का जो केस है वो मच बेटर है, दिखता भी बेटर है, प्लस क्वालिटी के मामले में भी बेटर है। बाकी दोनों ही केस में LED इंडिकेटर टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, मैट फिनिश के साथ आ रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में जरूर रखना, Nord Buds 2 जो हैं वो ऑलमोस्ट 2700 से 3000 में मिल रहे हैं एंड यहीं पे जो बोट के एयरडोप्स आ रहे हैं वो 2000 से 2500 के बीच में मिल रहे हैं। दोनों में हालांकि 1 साल की वारंटी मिल जाती है एंड दोनों में ही ऐप सपोर्ट भी है। TWS की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिखने में, फील होने में, क्वालिटी में अगेन Nord Buds 2 बेटर हैं। बोट की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जिस प्राइस पे लॉन्च में, थोड़े और बेटर हो सकते थे। लेकिन अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो बोट हैं वो फीचर्स में थोड़े से बेटर हैं। सबसे पहले ड्राइवर साइज़ की बात कर लेते हैं। बोट एयरडोप्स में हमको 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, Nord Buds 2 में हमको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। यहीं पे एयरडोप्स में IPX5 की रेटिंग है और OnePlus में आपको मिल जाती है IP55 की रेटिंग। एयरडोप्स में हमको वियर डिटेक्शन मिलता है, OnePlus Nord Buds 2 में ये फीचर नहीं है। दोनों में ही टच जेस्चर्स बड़े कमाल के हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हो एंड काफी ज्यादा स्मूथ और एक्यूरेट हैं। उस मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। फर्दर अगर फिट और कंफर्ट की बात करूं तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, आपको दोनों में से कोई भी अच्छे से फिट हो सकते हैं। मुझे पर्सनली लेकिन Nord Buds 2 बेटर वे में फिट हुए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, दोनों ही TWS इतने अच्छे नहीं है फिट में कि मैं इनको जिम में यूज कर सकूं, रनिंग के दौरान, वेट लिफ्टिंग के दौरान दोनों को यूज कर सकता हूं, बट स्लाइटली बेटर वे में Nord Buds 2 फिट हुए। कंफर्ट के मामले में दोनों ही हल्के TWS हैं एंड मेरे को ऐसी कोई भी ईयर फैटीग नहीं हुई दोनों को यूज करते हुए। कनेक्टिविटी पे आते हैं तो दोनों की ब्लूटूथ रेंज बढ़िया थी एंड दोनों काफी ज्यादा स्टेबल कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं, सो मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। दोनों में ही डबल AC कोडेक, SBC कोडेक मिल जाता है, मोनो मोड का सपोर्ट मिलता है एंड डुअल डिवाइस की कनेक्टिविटी भी मिलती है। लेकिन जो OnePlus Nord Buds 2 है उसमें आपको मैनुअली स्विच करना पड़ता है दो डिवाइसेस के बीच में, वहीं पे ऑटोमेटिक स्विच का फीचर मिल जाता है हम लोगों को बोट एयरडोप्स फ्लेक्स 454 ANC में। सो यहाँ पे डेफिनेटली मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा एयरडोप्स को। आगे बढ़ते हैं और ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। मतलब आखिरकार भाई ईयरफोन्स ही हैं ये एक तरह के, तो ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी है दोनों में। तो देखो 10 mm के जो ड्राइवर्स हैं एयरडोप्स 454 ANC में, वो क्लेम करते हैं कि उनमें बेस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, बट एट द सेम टाइम Nord Buds 2 का बेस भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है एंड ऑनेस्टली Nord Buds 2 काफ़ी बेटर बेस प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू एयरडोप्स, क्योंकि ज़्यादा सॉलिड पंच मिलता है एंड ज़्यादा डीप बेस है। क्लैरिटी की अगर बात करूँ तो Nord Buds 2 वे बेटर है यहाँ पे, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो Nord Buds 2 में मच बेटर है दैन एयरडोप्स 454 ANC। एंड अगर आप ऐप सपोर्ट की बात करो तो दोनों में ही अलग अलग EQ मोड्स वगैरह मिल जाते हैं। मतलब जो बोट है उसमें आपको एडेप्टिव EQ मिलता है और Nord Buds 2 में आपको पर्सनलाइज्ड EQ मिलता है, प्लस 4 अलग अलग EQ और मिल जाते हैं। वोकल्स की अगर बात करो तो यहाँ पे भी Nord Buds 2 में वोकल्स मच बेटर हैं, ज्यादा क्रिस्प एंड ज्यादा क्लियर है। बोट एयरडोप्स 454 ANC में जो वोकल्स की क्लैरिटी है वो बेस की वजह से हल्की सी दब जाती है, थोड़ी सी मफल्ड हो जाती है एंड एको इफेक्ट आता है जो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अब दोस्तों ANC की बात करूँ तो 25 dB की ANC मिलती है Nord Buds 2 में एंड अप टू 32 dB की ANC मिल जाती है हमको बोट एयरडोप्स 454 ANC में। अब देखो चीज़ ये है कि एग्जैक्टली कितनी dB की ANC मिल रही है वो हमें पता नहीं चलती है। यहाँ पे उन्होंने बस लिख दिया अप टू 32 dB, लेकिन मेरी टेस्टिंग के दौरान जो 32 dB का ANC था वो डेफिनेटली बेटर काम कर रहा था दैन Nord Buds 2 का जो ANC आता है 25 dB का। बाकी जो ट्रांसपेरेंसी मोड है जिसको एम्बिएंट मोड बोला जा रहा है एयरडोप्स में, तो वो अगेन बेटर है Nord Buds 2 का। मतलब Nord Buds 2 में जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल साउंड करता है। अब अगर लेटेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन बोट बेटर है बाई 60 मिलीसेकंड की इनमें लो लेटेंसी मिलती है बीस्ट मोड में एंड डेफिनेटली गेमिंग के लिए तो भाई मैं एयरडोप्स ही चूज करूंगा, Nord से बेटर गेमिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। कॉलिंग के मामले में दोनों अच्छे हैं, इंडोर में तो दोनों से ही बढ़िया कॉलिंग हो जाती है। आउटडोर्स में Nord Buds 2 स्लाइटली ज़्यादा क्लियर वॉइस प्रोड्यूस करते हैं दूसरे इंसान के कानों में जब आप कॉल पे बात कर रहे हो। तो ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। हेलो, सो हाय, अभी जो मैं ये TWS टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर बोट एयरडोप्स फ्लेक्स 454 ANC। तो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं ये बोट की तरफ से, प्रीमियम सेगमेंट के TWS हैं। अभी मैं इंडोर कंडीशन में हूँ, अपने कमरे में हूँ और बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा नहीं है। तो उसको मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है। अभी पंखा ऑन कर रहा हूँ अभी, तो मैंने अभी फैन ऑन कर दिया है फुल स्पीड पे और मैं एकदम पंखे के नीचे ही खड़ा हूँ। बैकग्राउंड में और कोई शोर शराबा नहीं है
लेकिन मैं पंखे के नीचे खड़ा हूँ, तो तुझको अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? मतलब कुछ वर्स हो गई या अभी भी उतनी अच्छे से सुनाई दे रही है जैसे पहले सुनाई दे रही थी? पूरी एग्जैक्ट सेम है। पूरी एग्जैक्ट से, ओके। बैकग्राउंड में ट्रैफिक नॉइज ऐड करता हूँ। बैकग्राउंड में मैंने अभी ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है, तो तुझको अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या ट्रैफिक की नॉइज जो है वो मेरी आवाज़ से ओवर पावर्ड है या फिर मेरी आवाज़ अभी भी ऊपर है? नहीं, तेरी आवाज ऊपर है। ट्रैफिक की वजह से हल्की हल्की पीछे से आ रही है, बट तेरी आवाज भी सुनाई दे रही है ऊपर आराम से। हाय, सो अभी जो ये TWS है जिसको मैं यूज करके ये कॉल कर रहा हूँ, दीज आर OnePlus Nord Buds 2, OnePlus Nord Buds के ये सक्सेसर हैं। अभी मैं इंडोर कंडीशन में हूँ, बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं, एकदम साइलेंट कंडीशन है, बिल्कुल ही मतलब चुपचाप है एनवायरनमेंट। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? ओके, मैं फैन ऑन करता हूँ एक बार फुल स्पीड पे। हेलो। तो अभी मैंने फैन को फुल स्पीड पे ऑन कर दिया, पंखे के नीचे खड़ा हूँ, बैकग्राउंड में और कोई एक्स्ट्रा शोर नहीं है, इंडोर कंडीशन ही है, मतलब अपने रूम में ही हूँ, लेकिन पंखा फुल स्पीड पे चल रहा है क्योंकि गर्मियों के दिन है। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, मतलब आवाज़ कैसी आ रही है? वर्स हो गई, दब गई, अजीब हो गई। ट्रैफिक की नॉइज बैकग्राउंड में ऐड किया मैंने, एंड बैकग्राउंड में मतलब ये जो लैपटॉप है उसमें मैंने स्पीकर पे लगाई है ट्रैफिक की आवाज़। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज़ ऊपर है या ट्रैफिक की आवाज़ ओवर पावरिंग है? ट्रैफिक की आवाज तो बैरली आ रही थी, तेरी आवाज ऊपर थी, प्लस उसका कंप्रेशन भी अच्छा था। अब दोस्तों बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैटरी बैकअप के मामले में एयरडोप्स 454 ANC बेटर हैं। मैंने इनको टेस्ट किया मिक्स सिनेरियो में, ANC के साथ, विदाउट ANC, गेमिंग, कॉलिंग, हर एक सिनेरियो में। तो मुझे लगभग 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल गया 60% वॉल्यूम पे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा कॉलिंग करोगे तो बैटरी बैकअप और कम हो जाएगी। नॉट बड्स 2 में मुझे 5 से 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल गया विद ANC, विदाउट ANC, मिक्स सिनेरियो में बेसिकली, एंड 70% वॉल्यूम पे। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप के मामले में एयरडोस बेटर हैं, ज़्यादा जल्दी चार्ज भी हो जाते हैं ईयरबड्स, मतलब ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाते हैं केस के अंदर। 4 से 5 बार इनको केस के अंदर आप चार्ज कर सकते हो। केस को कंप्लीटली चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास लग जाते हैं, 1 घंटे 20 मिनट टू बी प्रिसाइज। एंड वहीं पे जो नॉट बड्स 2 हैं ये भी बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 30 मिनट से 40 मिनट के अंदर जो TWS हैं वो चार्ज हो जाते हैं। 4 से 5 बार इनको भी आप केस के अंदर चार्ज कर सकते हो। एंड जो TWS का केस है उसको कंप्लीटली चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के आसपास लग जाता है। सो दोस्तों फाइनल सवाल, दोनों में से कौन सा वाला लिया जाए? एक थोड़ी से कम प्राइस में बहुत सारे फीचर्स दे रहा है, एक थोड़े कम फीचर दे रहा है ज़्यादा प्राइस में, लेकिन जितने भी फीचर दे रहा है बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। देखो मैं यहाँ पे 300 रुपये के लिए कम क्वालिटी वाला TWS नहीं लूँगा, बिल्ड क्वालिटी भी मुझे बेटर चाहिए यहाँ पे, तो बिल्ड क्वालिटी भी नॉट में बेटर मिल रही है, प्लस उसके अलावा कॉल क्वालिटी, म्यूजिक क्वालिटी, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बेटर हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो एयरडोस में बेटर हो जाएगी, और अगर मान लो आपका बजट एकदम टाइट है तो भी मैं बोलूँगा एयरडोस 454 ANC लो आप। लेकिन अगर आप अपना बजट थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो 300-400 रुपये, तो मैं बोलूँगा नॉट बड्स 2 इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि ज़्यादा बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं 3000 रुपये में। सो दोस्तों यही था पूरा कंपैरिजन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।